अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं मुबारक जावेद और आप देख रहे हैं नाइन ब्रदर्स टीवी। आज आपको मैं जो प्रोग्राम गपशप में एक वाक़या सुनाना चाहता हूँ वो ये है कि एक इश्तिहार दिया गया कि मकान बराए फ़रोख्त, और वो न्यूज़पेपर में, ये पुरानी बात है, कुछ साल पहले प्रॉपर्टी डीलर ने जब वो मकान देखने की ख्वाहिश की तो उसने फ़ोन किया। तो जिन्होंने मकान बेचना था उन्होंने उसको कहा कि आप इतने बजे आ जाएं, हम घर पे होंगे। वो प्रॉपर्टी डीलर जनाब उस वक़्त पहुंच गया, जाके बैल दी तो अंदर से एक बूढ़ा आदमी निकला। वो उसको अंदर ले गया तो उसको कहा, जनाब पहले आप बैठे। तो अंदर देखा तो एक बूढ़ी खतून भी बैठी हुई थी, ज़ाहिर उसकी बीवी। वो प्रॉपर्टी डीलर की ख्वाहिश थी कि मैं जल्दी मकान देख के तो यहाँ से चला जाऊँ, मगर उनके बगैर, उन्होंने कहा नहीं, बगैर चाय कॉफ़ी के हम नहीं जाने देंगे, बाद में मकान की बात करेंगे, पहले आराम से हम चाय पीते हैं या जो भी कॉफ़ी वगैरह बिस्किट वगैरह लेते हैं। जब वो प्रॉपर्टी डीलर ने वो चाय वगैरह से फारग होकर दोबारा सवाल किया तो उस बूढ़े आदमी ने वो मकान उसको दिखाया, सब कमरे दिखाए, काफ़ी अच्छा घर था। तो प्रॉपर्टी डीलर पूछा, जी इसकी कीमत क्या है? वो उस बूढ़े आदमी ने जो कीमत बताई वो प्रॉपर्टी डीलर के पाँव के नीचे से ज़मीन निकल गई। वो कहने लगे, जी इसकी जो कीमत है ये 25 लाख यूरो है। वो बड़ा हैरान कि इतना महंगा घर तो नहीं। उसने कहा, जनाब आपका तो घर कोई 12-13 लाख यूरो का भी नहीं है, आपने इतनी कीमत बता दी। उसने कहा, जी ये मेरा घर है, मेरी यही कीमत है, इसी में मैंने बेचना। वो प्रॉपर्टी डीलर चला गया। ज़ाहिर कोई ज़बरदस्ती तो है नहीं थी। कोई 2 माह बाद दोबारा फिर अखबार में वही इश्तिहार नजर आया, प्रॉपर्टी डीलर। फिर प्रॉपर्टी डीलर ने सोचा शायद बूढ़ा आदमी है, अब हो सकता है कि इसका माइंड चेंज हो गया हो, कोई ऐसे कोई प्रॉब्लम हो गई हो, कोई मसला बन गया हो। फिर वही प्रॉपर्टी डीलर फिर वहां गया। वो जब गया तो फिर दरवाजा उसी तरह खुला। वो बूढ़ा शख्स उसको अंदर ले गया, वही जो पहले की तरह चाय वाय, उसने कहा पहले पी लो फिर बात करते हैं। फिर बूढ़े शख्स से पूछा कि इसकी प्राइस क्या है? उसने कहा, जनाब इसकी प्राइस है वही 50 लाख। वो प्रॉपर्टी डीलर कहने लगा कि 50 लाख कीमत उस वक्त थी, मैंने समझा आपका कोई माइंड चेंज हो गया, कोई प्राइस कम करेंगे आप, तो इश्तिहार दे रहे दोबारा, पहली दफा नहीं बिका, बंदा सोचता कम कर दो। वो बूढ़े शख्स ने फिर कहा कि ये मेरा घर है, भी मैं 50 का ही बेचना। वो प्रॉपर्टी डीलर जो है वो गुस्सा कर गया और चला गया। 1 माह गुजरा कि वो प्रॉपर्टी डीलर के एक दोस्त का, जो वो भी प्रॉपर्टी डीलर था, उसका फोन आ गया, यार एक घर देखने जाना हो, आज चलते हैं। वो जनाब फिर दोनों गए तो वही वाला घर, वही बुजुर्ग बंदा, बूढ़ा आदमी बाहर निकला तो वो ले गया दोनों को अंदर। फिर वो खतून चाय बिस्किट आ गए। तो उसने उस बूढ़े आदमी से पूछा, जो उसका दोस्त, क्या कीमत है इसकी? उसने कहा, जनाब 50 लाख। वो दोनों सर पकड़ के बैठ गए कि यार ये क्या ड्रामा है, घर इसका बिकता नहीं है और ये हर हफ्ते महीने में इश्तिहार जो चलता रहता है, मसला क्या है? उसने पूछा कि ये घर आपका नहीं है, आप हकीकत बताएं, मसला क्या है? उसने कहा, जी मसला ये है कि हम जिस उम्र में हैं, हम रहते हैं बिल्कुल अकेले, तन्हाई, और ये वजह है कि हम इसका इश्तिहार दे देते हैं ताकि लोग आए हमारे साथ चाय कॉफ़ी पी, और बेशुमार लोग सारा दिन आते रहते हैं। हमारे 3 बच्चे हैं जिनके पास टाइम नहीं है कि वो कभी आके हमारा हाल हवाल पूछ ले, और
मैंने और मेरी बीवी ने ये स्कीम सोची कि तन्हाई ख़त्म करने का यही एक तरीका है कि जिस तरह आप 2 बंदे आई हैं, अभी आपने जाना है तो 2 घंटे बाद हमने दूसरे लोगों को भी बुलाया हुआ है, तो इस तरह हमारा दिन गुजर जाता है। नाज़रीन, ये वाकया आपको जो मैंने बताया इसका मकसद ये है, उसमें हम सब शामिल हैं कि जब वालिदैन बूढ़े हो जाते हैं तो उनके लिए औलाद के पास टाइम नहीं होता। औलाद जो है वो इतनी मसरूफ़ है यहाँ पे कि वो कोई अहमियत नहीं देती वालिदैन को। और बूढ़े लोग जो है वो किस तरह ज़िंदगी गुजारते हैं और किस तकलीफ़ से गुजरते हैं, इसका अंदाज़ा आप इस वाक़या से लगा सकते हैं। हमें कोशिश करनी चाहिए कि वालिदैन का भी ख्याल रखें, उन्हें भी कोई थोड़ा बहुत टाइम दें। तो उम्मीद है ये भी आपको वाक़या जो मैंने बताया पसंद आया होगा। हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करें और जुड़िए नाइम नज़र टीवी के साथ। मिलेंगे अगले प्रोग्राम में। अपना ख्याल रखें। अल्लाह।